क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो कैपिटल जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू, अब इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अब दिस इज इक्वल टू फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला ml t माइनस टू, आर जो है दैट इज अ डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर ओवर मास के लिए m मल्टीप्लाई m। सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास m के साथ m कैंसल, ऊपर जाके n इनवर्स बन जाएगा। जब हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो m इनवर्स आ जाएगा। हेयर l की पावर 1 है, इधर 2, बेस आर सेम पावर एडेड, l क्यूब t माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स। सो इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें जो डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है। फर्स्ट पेयर लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फार्मूला फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए एल स्क्वायर, इसके साथ कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम एल इनवर्स टी स्क्वायर इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाके एल इनवर्स बन जाएगा। प्रेशर, प्रेशर आल्सो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू ओवर एल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा एम एल माइनस टी माइनस टू। तो ये जो पेयर है इन दोनों का सेम डायमेंशन फार्मूला है। अब सेकंड पेयर लेते हैं। फर्स्ट है टेंशन। टेंशन होता है फोर्स, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और लेंथ के लिए एल, सो यहाँ पे बन जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। तो यहाँ पे ये जो पेयर है इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जो थर्ड पेयर है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के भी डायमेंशन सेम होते हैं, एंगल एंड स्ट्रेन के भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ कैन नॉट बी मेजर बाय। लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फर्मी जो है लेंथ को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, माइक्रोन के द्वारा भी लेंथ को मेज़र करते हैं, लाइट ईयर के द्वारा भी, तो यहाँ पे बन जाएगा डीवाई। जो डीवाई जो होता है वो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग मास लेंथ टाइम एंड करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी आर। मास लेंथ टाइम और करंट जो है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी होगी हमारे पास ये, और जो डायमेंशन बनेंगे परमेबिलिटी के उसको हमने निकालना है। तो हमारे पास जो फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 I2 ओवर R मल्टीप्लाई L, ये फार्मूला आएगा। अब हम यहाँ पे म्यू नॉट होती है हमारे पास परमेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा एफ मल्टीप्लाई ए 4 पाई और R इधर मल्टीप्लाई, और ये I1 I2 L जो है ये हमारे पास डिवाइड बाई हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, 4 पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, R दिस इज L हो जाएगा ओवर I1 करंट एम्पियर मल्टीप्लाई L के साथ L कैंसल, दिस इज इक्वल टू एम एल हमारे पास टी माइनस टू और ये ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जाके ए स्क्वायर इनवर्स। तो इस तरह से फार्मूला आ गया परमेबिलिटी के लिए एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो हमारे पास यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परसेक इज द यूनिट ऑफ। परसेक जो यूनिट होते हैं वो होते हैं हमारे पास डिस्टेंस के। सो ये यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ।
जो रेशियो होगी डायमेंशन की प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो किसके बराबर होगी? तो हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी ओवर, अब रेशियो किसकी लेनी है हमने साथ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू mr², मतलब मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एनर्जी के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml2t-2 और ओवर फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हमारे पास ये बन जाएगा टी इनवर्स ओवर मास के लिए m, डिस्टेंस l²। इसके साथ ये कट जाएगा। अब टी इनवर्स है, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये t की -2 है, t की -1 कट जाएगा, तो ये बच जाएगी ओनली t की माइनस, जो t की -1 है ये होते हैं हमारे पास डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।